हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के बीच अभी तक सीट शेयरिंग का मामला नहीं हो पाया है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, जहां एक तरफ दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी से, बिहार में आरजेडी और जेडीयू से, यूपी के अंदर अखिलेश यादव से, बंगाल में टीएमसी पार्टी से, अब तक कांग्रेस पार्टी का जो 2024 के चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का मामला नहीं हो पाया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जल्द ही सीट शेयरिंग पर हम मामला तय करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के लिए कहीं ना कहीं सीट शेयरिंग बड़ा फैसला हो सकता है। साथ ही 2024 का जो चुनाव होगा वो इंडिया गठबंधन और बीजेपी पार्टी में से कौन से पार्टी धरातल पर जीती है, वो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। बस आप इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहिएगा। वीडियो को लाइक और लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बिना समय गंवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश राज्य में 80 लोकसभा की सीटें आती है, जिसमें बीजेपी पार्टी के खाते में 62 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 17 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है उत्तर प्रदेश राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगले राज्य की बात करें तो अगला राज्य निकल गया था महाराष्ट्र। यहाँ पर लोकसभा की कुल 48 सीटें। इन 48 सीटों की बात करें तो बीजेपी यानी एनडीए के खाते में 15 सीटें जाती हुई नजर आ रही। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 33 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था आंध्र प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 25 सीटें। इन 25 सीटों की बात करें तो ये 25 की 25 सीटें अन्य दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है आंध्र प्रदेश राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल कर आता है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर लोकसभा कुल 42 सीटें। इन 42 सीटों की बात करें तो 12 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया गठबंधन की करें तो इंडिया गठबंधन के खाते में 30 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 0 सीटें जाती हुई नजर आ रही है पश्चिम बंगाल राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था बिहार। यहाँ पर लोकसभा कुल 40 सीटें। इन 40 सीटों की बात करें तो 17 सीटें बीजेपी यानी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 22 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है बिहार राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था तमिलनाडु। यहाँ पर लोकसभा कुल 39 सीटें। इन 39 सीटों की बात करें तो 12 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आ गई इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 27 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आ गई अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है तमिलनाडु राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मध्य प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा की कुल 29 सीटें। इन 29 सीटों की बात करें तो ये 29 की 29 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मध्य प्रदेश राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था कर्नाटक। यहाँ पर विधानसभा की सीटें 28 है। इन 28 सीटों की बात करें तो 15 सीटें बीजेपी महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आ गई इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 12 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आ गई अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है कर्नाटक राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था गुजरात। यहाँ पर लोकसभा कुल 26 सीटें। इन 26 सीटों की बात करें तो 26 की 26 सीटें एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन और अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गुजरात राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था राजस्थान। यहाँ पर लोकसभा कुल 25 सीटें। इन 25 सीटों की बात करें तो 20 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है राजस्थान राज्य से। हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था उड़ीसा। यहाँ पर लोकसभा कुल 21 सीटें। इन 21 सीटों की बात करें तो ये 21 की 21 सीटें अन्य दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और इंडिया महागठबंधन का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उड़ीसा राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था केरल। यहाँ पर लोकसभा कुल 21 सीटें। इन 21 सीटों की बात करें तो 21 की 21 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे बीजेपी और अन्य दलों की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है केरल राज्य से। हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था तेलंगाना। यहाँ पर लोकसभा कुल 17 सीटें। इन 17 सीटों की बात करें तो 2 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 9 सीटें जाती हुई नजर आ रही है तेलंगाना राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था असम। यहाँ पर लोकसभा कुल 14 सीटें। इन 14 सीटों की बात करें तो 10 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे
इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों की बात करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है असम राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था झारखंड। यहाँ पर लोकसभा कुल 14 सीटें। इन 14 सीटों की बात करें तो 9 सीटें एनडीए यानी बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य पार्टियों की करें तो अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है झारखंड राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था पंजाब। यहाँ पर लोकसभा कुल 13 सीटें। इन 13 सीटों की बात करें तो ये 13 की 13 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही। वहीं बात आगे बीजेपी एनडीए की करें तो एनडीए और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है पंजाब राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था छत्तीसगढ़। यहाँ पर लोकसभा कुल 11 सीटें। इन 11 सीटों की बात करें तो 7 सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है छत्तीसगढ़ राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था हरियाणा। यहाँ पर लोकसभा की सीटें कुल 10 से। इन 10 सीटों की बात करें तो 7 सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है हरियाणा राज्य के अंदर। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था दिल्ली। यहाँ पर लोकसभा कुल 7 सीटें। इन 7 सीटों की बात करें तो 5 सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है दिल्ली से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था जम्मू कश्मीर। यहाँ पर लोकसभा कुल 6 सीटें। इन 6 सीटों की बात करें तो 4 सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है जम्मू कश्मीर से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था उत्तराखंड। यहाँ पर लोकसभा कुल 5 सीटें। इन 5 सीटों की बात करें तो 4 सीटें बीजेपी एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है उत्तराखंड राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा कुल 4 सीटें। इन 4 सीटों की बात करें तो 2 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है हिमाचल प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर लोकसभा कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया और अन्य पार्टियों का दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा अरुणाचल प्रदेश से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था गोवा। यहाँ पर लोकसभा कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इंडिया महागठबंधन और अन्य पार्टियों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है गोवा राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था त्रिपुरा। यहाँ पर लोकसभा कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन और अन्य दलों की करें तो खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है त्रिपुरा राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मेघालय। यहाँ पर लोकसभा कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो 1 सीट एनडीए बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 1 सीट इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मेघालय राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मणिपुर। यहाँ पर लोकसभा कुल 2 सीटें। इन 2 सीटों की बात करें तो ये 2 की 2 सीटें इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और अन्य दलों का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मणिपुर राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था सिक्किम। यहाँ पर लोकसभा कुल 1 सीट है। इस 1 सीट की बात करें तो 1 की 1 सीट अन्य दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और यूपीए का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है सिक्किम राज्य से। जी हाँ दोस्तों, अगला राज्य निकल गया था मिजोरम। यहाँ पर लोकसभा कुल 1 सीट है। ये 1 की 1 सीट अन्य दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और इंडिया महागठबंधन का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है मिजोरम राज्य से। जी हाँ दोस्तों, बात आ गई नागालैंड की 1 सीट की करें तो ये 1 की 1 सीट अन्य दलों के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। एनडीए और इंडिया महागठबंधन का खाता खुलना मुश्किल माना जा रहा है नागालैंड राज्य से। जी हाँ दोस्तों, लाइट सेक्टर की बात करें तो लाइट केंद्र शासित प्रदेशों की 6 सीटें आती है। इन 6 सीटों की बात करें तो एनडीए बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे इंडिया महागठबंधन की करें तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बात आगे अन्य दलों की करें तो अन्य दलों के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है केंद्र शासित प्रदेशों से। जी हाँ दोस्तों, कुल मिलाकर हमने सभी 543 सीटों पर चर्चा कर ली है। इसमें से दोस्तों भाजपा एनडीए गठबंधन 268 सीटें यानी बहुमत के बिल्कुल करीब, 212 सीटें इंडिया गठबंधन। वही बात करें आगे अन्य दलों की तो अन्य दलों के खाते 63 सीटें जाती हुई नजर आ रही है ओपिनियन पोल के अनुसार। तो दोस्तों आपको क्या लगता है इस ओपिनियन पोल के माध्यम से? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।